हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका फिर से। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ समरी ऑफ द चैप्टर द इंटरव्यू, रिटन बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इंटरव्यू होता क्या है, जिसको हिंदी में आप क्या कहेंगे? साक्षात्कार। एन इंटरव्यू इज a face-to-face conversation where one person asks questions and other person answers. इंटरव्यू क्या होता है बेटा? जिसमें एक पर्सन क्वेश्चन पूछता है और दूसरा उसका आंसर देता है। जैसे आपने टीवी में भी देखा होगा, जो आपके नायक मूवी है उसमें अनिल कपूर पर्सन पूछता है और उसमें इस प्रकार से इंटरव्यू लिया जाता है कि सरकार ही पलट के रख दी जाती है। तो इंटरव्यू का काफी महत्व है। ये कहाँ यूज होता है? जैसे आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में भी आता है इंटरव्यू की बातें, टेलीविजन पर भी आती हैं, रेडियो में आता है, बुक्स में भी लिखा होता है और रिसर्च करते हैं इंटरव्यू के बारे में, तो उसमें भी काफी पता चलता है। इंटरव्यू के द्वारा क्या किया जाता है, हमें क्या मिलते हैं? थ्रू इंटरव्यूज पीपल कम टू नो द ट्रूथ, आइडियाज एंड रियल पर्सनैलिटी ऑफ फेमस पीपल। सच्चाई का पता चलता है, नए नए विचार पता चलते हैं हमें, और जो रियल में लोगों की पर्सनैलिटी कैसी है, वास्तव में उनका व्यक्तित्व कैसा है, वो सब कुछ उभर कर सामने आ जाता है। अब इंटरव्यू है क्या? इंटरव्यू एक पावरफुल टूल है बेटा, एक ऐसा ताकतवर हथियार जिसकी वजह से हमें काफी नॉलेज होती है। अब बड़ा क्वेश्चन आएगा कि इंटरव्यू होता क्या है और इंटरव्यू की क्वालिटीज, मतलब गुण बताने हैं, उसके फायदे क्या हैं और उसके अवगुण क्या हैं। ये बड़ा क्वेश्चन भी आएगा बेटा, और इसी समरी बेसी होता है। तो समरी इसी पर आधारित समरी है हमारी। इंटरव्यू क्या है बेटा? एक पावरफुल टूल है। इट इज द हाईएस्ट सोर्स ऑफ ट्रूथ और इवन एन आर्ट। ये सच्चाई का सबसे बड़ा सोर्स है, और इतना ही नहीं, ये कला है बेटा। इंटरव्यू सबके बस की बात नहीं है, इंटरव्यू लेना ये कला है। और ये कला किसके अंदर होती है बेटा? रिपोर्टर्स के अंदर होती है। इट गिव्स डायरेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पर्सन। किसी भी व्यक्ति से सीधी इंफॉर्मेशन मिल जाती है जब हम उसका इंटरव्यू लेते हैं। इट शोज द पर्सन्स वे ऑफ थिंकिंग। व्यक्ति क्या सोच रहा है, उसकी सोच कैसी है, उसके बारे में पता चलता है। इंटरव्यू और किस चीज में हेल्प करते हैं? इन राइटिंग बायोग्राफीज एंड हिस्ट्री। किसी भी व्यक्ति के, जैसे मान लो सुभाष चंद्र बोस के बारे में लिखना है या महात्मा गांधी जी के बारे में लिखी हुई हैं सारी बातें, तो उनसे इंटरव्यू लिया गया था, पूछे गए थे उनकी विचारधाराएं, तो बायोग्राफी लिखी गई थी। और इसी प्रकार से इतिहास भी रचा जाता है। इंटरव्यू बेस पर जो महान काम करते हैं उनका इतिहास रचा जाता है। इट इज वन ऑफ द मेन मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। बातचीत का सबसे बड़ा साधन होता है। इन द मॉडर्न वर्ल्ड, आज के आधुनिक युग में, मैनी जर्नलिस्ट आर इंटरव्यूज to bring hidden facts and new ideas in front of the public। पब्लिक के सामने किसी भी फैक्ट के बारे में जानने के लिए जर्नलिस्ट क्या करते हैं बेटा? पत्रकार इंटरव्यू लेते हैं सेलिब्रिटीज का, और उनसे जो उनके अंदर जो हिडन फैक्ट होते हैं ना, सच्चाई होती है, वो बातचीत में सामने आ जाती है, वो छिपा नहीं पाते। तो ये है इंटरव्यू की क्वालिटी। अभी आपने देखा कि इंटरव्यू होता क्या है? कन्वर्सेशन होती है दो व्यक्तियों के बीच में, जिसमें एक व्यक्ति क्वेश्चन पूछता है, दूसरा आंसर देता है। और दूसरा, इंटरव्यू के फायदे क्या होते हैं, मतलब कैसे ये एक पावरफुल टूल माना गया है। अभी हम देखेंगे कि कुछ लोग इंटरव्यू को पसंद नहीं करते, हालांकि इंटरव्यू होता है उनका, बट वो लाइक नहीं करते, उनको अजीब सा महसूस होता है, अनकंफर्टेबल महसूस होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका कारण, ये आप ये भी कह सकते हैं कि ये इंटरव्यू के ड्रॉबैक्स हैं। नॉट एवरीवन एंजॉयज बीइंग इंटरव्यूड। हालांकि जो सेलिब्रिटी होते हैं, कुछ लोग तो बड़ा एंजॉय करते हैं, क्योंकि उनको पब्लिसिटी होती है उनकी और लोग जान जाते हैं उनके बारे में, लेकिन हर कोई एंजॉय नहीं कर पाता। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम का अगर इंटरव्यू लिया जाए, तो वो ऑलरेडी एक अच्छा साइंटिस्ट थे, और उनको क्या जरूरत है इंटरव्यू के द्वारा फेमस होने की? तो वो ये सोचते हैं कि जितना समय हमें देश की सेवा करने में और नई रिसर्च करने में मिले, बजाय कि इंटरव्यू में वेस्ट करने के लिए। और ऐसे ही महान जो राइटर होते हैं, वो भी किसी हाल में सेलिब्रिटी होते हैं जो इंटरव्यू नहीं चाहते। तो कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो इंजॉय नहीं करते इंटरव्यू को। सेवरल फेमस राइटर्स एंड सेलिब्रिटीज फील अनकंफर्टेबल बिकॉज, क्योंकि कुछ फेमस राइटर्स होते हैं या कुछ सेलिब्रिटीज होते हैं। सेलिब्रिटीज क्या होता है बेटा? जो जाने माने फेमस नोन पर्सन होते हैं, वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ऐसा क्यों? दे थिंक इंटरव्यूज इन्वेड देयर प्राइवेसी। क्योंकि वो लोग क्या सोचते हैं कि इससे अटैक होता है। इन्वेड क्या होता है बेटा? आक्रमण होना, उनकी पर्सनल लाइफ, प्राइवेसी होती है,
पर्सनल लाइफ जो होती है उसके ऊपर अटैक हो जाता है सीधा। दे फील इंटरव्यूज आस्क टू पर्सनल क्वेश्चंस, पर्सनल लाइफ से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जबकि हर बात पब्लिक के सामने बताई नहीं जाती और इंटरव्यू को जब लाइव कर दिया जाता है तो पब्लिक को पता चल जाते हैं, तो इसलिए वो उनके अंदर तक चले जाते हैं। मीन्स पर्सनल लाइफ में ज्यादा गहरे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो कि नहीं पूछने चाहिए। दे फील दे आर बीइंग जज्ड, टेस्टेड एंड अटैक्ड, उन्हें ऐसा फील होता है कि उनको जज किया जा रहा है कि वो अच्छे पर्सन है या नहीं, या फिर उनका टेस्ट लिया जा रहा है, या फिर उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है, उनकी फीलिंग्स पर, उनकी भावनाओं के ऊपर अटैक है इंटरव्यू। अब इसमें आप कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझाएंगे कि इंटरव्यू कुछ लोगों की क्या विचारधारा है इंटरव्यू के प्रति, इंटरव्यू को आखिर कैसा मानते हैं। जैसे अगर बात करें हम रुडयार्ड किपलिंग जो कि जाने माने राइटर हैं, वो तो इंटरव्यू को क्या कहते हैं, क्राइम कहते हैं बेटा, कि ये तो एक पाप है और एन असोल्ट, एक अटैक है, सीधा आक्रमण है हमारी पर्सनल लाइफ पर। एच.जी. वेल्स क्या कहते हैं, थॉट इंटरव्यूज एज एन ऑर्डिल, ऑर्डिल क्या होता है बेटा, कठिन कार्य, कठिन परीक्षा है ये। सोल बेलो क्या कहते हैं, इंटरव्यूज थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप। सोल बेलो को तो ऐसा लगता है कि इंटरव्यू क्या है बेटा, कि ये तो जैसे उनकी सांस लेने वाली नली के ऊपर ही अंगूठा रख दिया हो किसी ने। मीन्स उनके लिए जब कोई उनका इंटरव्यू लेता है तो ऐसा लगता है उनको जैसे उनका सांस लेना ही मुश्किल हो गया है, वो ढंग से सांस ही नहीं ले पाते। मीन्स वो आजादी महसूस नहीं करते और अच्छा ना फील करने की वजह से वो कहते हैं कि ये क्या है बेटा, थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप, इसमें टी स्किप हो गया बेटा, THUMB, थंब, थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप। VS नेपोल क्या कहते हैं, VS नेपोल्स फादर, VS नेपोल के फादर ने कैसा फील किया, फेल्ट एक्सट्रीमली नर्वस बिफोर इंटरव्यू, जब भी उनका इंटरव्यू लिया गया तो वो तो नर्वस हो जाते थे, परेशान हो जाते थे। लेकिन हमारे जो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर हैं उनके क्या व्यूज है, इनके भी व्यूज देख लेते हैं। अभी तक तो हमने सेलिब्रिटीज के जो राइटर्स हैं जाने माने उनके व्यूज को देखा हमने, लेकिन हमारे राइटर क्या कहते हैं, जो इस चैप्टर को जिसने लिखा है, द ऑथर सेज दैट इवन दो सम पीपल डिसलाइक इंटरव्यूज, वो कहते हैं कि हालांकि, इवन दो क्या होता है बेटा, हालांकि कुछ लोग इंटरव्यू को डिसलाइक करते हैं, दे स्टिल होल्ड ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन जर्नलिज्म। जर्नलिज्म क्या होता है बेटा, मीडिया में, अखबार में उनका एक महत्वपूर्ण रोल है। इंटरव्यूज हेल्प टू रिवील ट्रूथ, क्योंकि इंटरव्यू हमेशा हेल्प करते हैं सच्चाई को बताने में, रिवील होता है डिस्क्लोज करने में, बताने में। अंडरस्टैंड ग्रेट पर्सनालिटीज, इससे हम महान लोगों के बारे में समझ पाते हैं। लर्न लाइफ स्टोरीज, जो ब्रेव पर्सन होते हैं, जो करेजियस और जो महान काम करते हैं, उनकी जिंदगी की स्टोरी, कहानियां पता चल जाती हैं। स्प्रेड नॉलेज, और हमारी नॉलेज भी उससे क्या होती है, बढ़ती है। इंटरव्यूज ऑल्सो अलाउ द पब्लिक टू हियर समवन्स थॉट्स, इंटरव्यू के द्वारा हम पब्लिक को क्या मिल जाता है, सुनने को, किसी के भी विचारधारा, कि कैसे विचार हैं उसके, इन देयर ओन वर्ड, उसके खुद के शब्दों में। क्योंकि कोई दूसरे व्यक्ति के बारे में बताए तो हम विश्वास नहीं करेंगे, हाँ वो ऐसा होगा क्या, नहीं हो सकता, ना भी हो। लेकिन जब खुद व्यक्ति सामने बोलता है, जैसे हमारे PM हैं, प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, वो अपने विचारधारा देश के बारे में बता रहे हैं तो हम विश्वास करेंगे। जब हम टीवी पर सुनते हैं या रेडियो पे सुनते हैं तो विश्वास हो जाएगा, हाँ मोदी जी के ये विचारधारा है हमारे देश के विकास के लिए, तो हम विश्वास करेंगे। तो डायरेक्ट जब पब्लिक को सुनने में मिलता है इंटरव्यू के द्वारा उनके थॉट्स, तो हमारी नॉलेज इंक्रीज होती है और हमें फैक्ट के बारे में पता चलता है। डियर स्टूडेंट्स, ये है समरी, हमारी जो फर्स्ट पार्ट है इंटरव्यू का, उसकी समरी। अगली वीडियो में हम देखेंगे सेकंड पार्ट की समरी। बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको ये समरी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। इतना ही नहीं, मुझे उम्मीद है आप लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे चैनल को, अगर आप पहली बार आए हैं। थैंक यू।